पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया है। कार्डिफ में बारिश की वजह से मैच का टॉस भी नहीं हो सका। मजीद तफसील जानेंगे कार्डिफ में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से। साइमा, क्या तफसीलात हैं? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश की वजह से जो बारिश का सिलसिला है, सारा दिन हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो वक्तन फक्तन तेज होती थी, रुकती थी। और ये बारिश की आंख मचौली की वजह से टॉस भी नहीं हो सका और मैच जो है आखिरी तकरीबन 8:15 के करीब जब दोबारा से पिच इंस्पेक्शन की गई तो पिच गीली होने की वजह से जो टीम थी उन्होंने यही डिसाइड किया है कि मैच को उसको अबेंडन कर दिया गया है, क्योंकि पिच गीली है, जिसकी वजह से और बारिश का भी पूरी तरह सिलसिला भी नहीं थम पाया, क्योंकि ये बारिश होती है 5 मिनट होती है, उसके बाद रुक रही है और बारिश का ये सिलसिला मुसलसल। तो अब लेकिन जब से ये डिसीजन आया उसके बाद बादल छटना शुरू हो गए हैं। अब हो सकता है कि क्योंकि अब मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है ये बारिश रुक जाए लेकिन मैच क्योंकि अबेंडन कर दिया गया है और जिसकी वजह से जो बड़ी दूर दूर से आज हमारी सारा दिन शायकीन क्रिकेट से बात होती रही, दूर दूर से लोग आए थे, पाकिस्तानी जो फैन थे, और वो बड़े ही मायूस हैं इस वक्त के इतने दूर से आए थे वो आज मैच देखने के लिए, अपनी टीम को देखने के लिए, और ये मैच नहीं हो सका। शायकीन क्रिकेट मायूसी में वापस लौटेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए साइमा हारून। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब टीम का बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर भी छापा, रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। तफसील जाने की जियो के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफ जई से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, नैब की टीम ने आज बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट ऑफिस, ये पुराना जो हेड ऑफिस था, वहां पर आज छापा मारा है। ये तकरीबन 7-7:15 बजे के दरमियान ये छापा मारा गया और अभी तक जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस वक्त भी नैब की टीम जो है वो इस दफ्तर के अंदर मौजूद है। तमाम रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है, तमाम रिकॉर्ड जो है उसको कुछ चीजें कब्जे में ली जा रही हैं और कुछ चीजें जो है वो चेक की जा रही हैं। इस दौरान जितना भी अमला था वहाँ पे बहरिया टाउन का, उनकी भी तफ्तीश की गई है, उनको भी वहाँ बिठाया गया है। इस दौरान नैब का जो ऑफिस था बहरिया टाउन फेज 2 में, उसको कॉर्डन किया गया है मुकम्मल तौर पर। वहाँ पर पुलिस, पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जवानों ने वहां पर जो है करके वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं। इस दौरान जब मीडिया की टीमें वहां पहुंची तो एक निजी टेलीविजन के रिपोर्टर को वहां से उठाकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक रिपोर्टर से गाड़ी ले ली। कैमरामैनों से जो है वो नैब की टीम और जो पंजाब पुलिस के अधिकारों ने दफ्तर की कार्ड और मोबाइल भी ले ली है। इस दौरान हमारे जो जियो न्यूज के कैमरामैन है शहजाद रफीक, उनसे भी कार्ड भी ले लिया और उनका मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया है और कहा कि यहाँ से आप चले जाएं, अदरवाइज फिर आपको संगीन नतायज की धमकियां जो है उन्होंने दी और उनको कहा कि आपको फिर जो है वो हम उठाकर ले जाएंगे। इस दौरान बताया जा रहा है कि न सिर्फ जो अलकादर ट्रस्ट का जो रिकॉर्ड था उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं, बल्कि हमारे पास इत्तलात ये भी है कि बहरिया टाउन के अंदर जितनी भी इनके बहरिया टाउन की जितनी भी यहाँ पर स्कीम्स हैं, जिसमें बहरिया टाउन 1 to 8 है और बहरिया इनक्लेव है, उसकी जो तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियां हुई हैं इस दौरान भी उसकी भी तहकीकात शुरू की गई। बहरिया इनक्लेव जो इस्लामाबाद में है उसकी भी तहकीकात शुरू की गई है। ज़राए ने बताया कि ये CDA ने जमीन जो है चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी, जिस पर बहरिया टाउन बना है, बहरिया इनक्लेव बना है। इस दौरान जो है वो उसकी भी तहकीकात शुरू कर दी है और बहरिया टाउन के लिए जितनी भी जमीनें खरीदी गई हैं उसका उसूल किया गया है। और खुसूसी तौर पर बताया जा रहा है कि जो ऐसी जमीनें थी जो कि शामिलात थी या ऐसे लोगों की थी जिनसे जबरदस्ती ले गई हैं, उस हवाले से भी जनाब जो तहकीकात इस चीज की कर रही है। जितनी इसमें माली और दीगर बेज़ाब्तियां हैं तमाम को अब देखा जाएगा। नैब ज़राए ने हमें ये बताया है। अभी तक ये 7:15 से लेकर अभी मैं जो रिपोर्ट आपको कर रहा हूँ 12:26 पर, अभी भी नैब की टीम वहां पर अंदर मौजूद है। तफसीली तमाम रिकॉर्ड को खोला जा रहा है, तलाशियां ली जा रही हैं, मुख्तलिफ जगहों से कागजात निकाले जा रहे हैं, कुछ चीजें रिकॉर्ड उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ जो है वहीं पे बैठ के उसकी चेकिंग कर रही है, जिसमें नैब एहलकारों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसमें पंजाब पुलिस के एहलकार भी उनको सपोर्ट दे रहे हैं पीछे, और नैब के अपने भी एहलकार हैं और साथ साथ जितने भी अंदर एहलकार मौजूद है तमाम ने मास्क लगाए हुए हैं और वो तमाम दफ्तर जितना भी बहरिया टाउन का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पर उसकी छानबीन का अमल इस वक्त भी जारी है। ठीक है, 7:15 से नैब की टीम बहरिया टाउन के दफ्तर में अभी तक मौजूद है। अपडेट कर रहे थे अयाज अकबर यूसुफ जई। दूसरी जाने मालिक रियाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया और कहा है कि जो चाहे जुल्म कर लें वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया में जजेस की अक्सरियत मुल्की खुशहाली पर मुत्तफिक है, लेकिन काली भेड़े बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करके उनके जराइम खत्म कर दिए जाएं। मुल्क की खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई जज होगा, ना सियासतदान और ना ही कोई और। यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है, मगर चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं। नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाजी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई हम पर उंगली न उठाएं। पहले बताएं कि क्या जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी क़ुव्वत वो नहीं थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसका वो जिक्र करते थे? बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। जनरल ज़हीरुल इस्लाम अपनी खुद बात करता है, सुने। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। वो आप थे। आप क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। नारों और तालियों की गूंज में नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर बन गए। भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरीम नवाज और हमजा शहबाज ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा है कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए पार्टी सदारत से हटाया था, कारकुन वापस ले आए। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। बुलाएं जिन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने। और फैसला किस लिए किया भाई? किस वजह से फैसला किया? कि नवाज शरीफ, तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना मैंने, तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फौज के मवाजने से मुतालिक पीटीआई के बानी पीटीआई के ट्वीट का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि खान साहब ने ना इस ट्वीट का मवाद देखा, ना बाकी चीज़ें देखी। जो मवाजना करना था वो सियासी तनाजुर में था, फौज के बारे में नहीं था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि तनाव दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर इदारा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फसलें खड़ी कर रहा है। तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया बरसरे पैकार है और उसमें सबसे बड़ा इशू बानी पीटीआई का है। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। तनाव जो है, जो टेंशन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। हर अदारा जो है वो अपनी जो है फसीलें खड़ी कर रहा है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके।
तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बरसरे पैकार हुई है, और वो बरसरे पैकार जो है उसमें सबसे बड़ा इशू जो है इमरान खान साहब का है। वो समझते हैं कि इमरान खान की जो धमकी है या इमरान खान की शक्ल दिखा के या जिसके केसेस में रिलीफ दे के वो मौजूदा हुक्मरानों को, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको जो है किसी ना किसी तरह जो है इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत के ऊपर या कम से कम किसी हद तक उनकी शराइत के ऊपर जो है कोई सुलह सफाई का मामला तय कर लें। अव्वल और आखिर दबाव जो है वो हमारे ऊपर है। एक सिविलियन हुकूमत जो है जो इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार है, ये कभी भी हमारी 75 साल हिस्ट्री में स्टेक्स जो है उसके हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि उसने रुखसत होना होता है। स्पीकर साहब के घर में जो ISI की निगरानी में हमारे मुज़ाकरात होते थे उसमें ये चीज डिस्कस हुई थी, और ये चीज जो है वो कहते थे कि नॉन नेगोशिएबल है। PTI कहती थी मामला जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है वो भी उन्होंने उन्हीं दिनों में कर दिया था, पास किया था। उसमें 180 दिन प्रपोज किया हुआ था। वो हमने बड़ी लड़ाई लड़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने की हिदायत कर दी है। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ारत तवानाई की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला KP से होने वाली मुलाकात पर भी इजलास को ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है, लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतालिका इदारों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। शदीद गर्मी और बिजली की तवील बंदिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला आए दिन जारी रहता है। तफसीलात शवाल असलम की रिपोर्ट में। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबा भी किसी काम न आया। शदीद गर्म मौसम में भी कराची के शहरियों को सहूलत देने के बजाय बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 15 घंटे तक पहुँच गया है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। हाय बिजली के हवाले से यही कहेंगे कि देखिए आप बाहर बैठे हुए, हम बिजली नहीं है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। ज़बरदस्त गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और 12 घंटे लेट होते, 12 घंटे नहीं होते, और बिल आते। हमारा इस तरह बिल आया 27,000 रुपये बिल आया। हमारे पास खाने के पैसे होते नहीं है, बिल दाखिल करना पड़ता है हमें। और 23 तारीख को आज आखिरी तारीख तक मुझे 38,000 रुपये का बिल भरा है। अब हमारे घर हमारा देख लो, इतना छोटा घर है हमारा यहाँ पर। तमाम तर सूरत हाल पर के इलेक्ट्रिक का मौकिफ ये है कि जिन इलाकों में बिजली की चोरी या बिलों की अदायगी पूरी नहीं, उन इलाकों में 10 घंटे की लोड शेडिंग है। सार्फिन का मौकिफ है कि नादहिंदा और बिल अदा करने वालों के साथ के इलेक्ट्रिक एक ही सुलूक कर रही है, जबकि आए दिन मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे भी जारी रहते हैं। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में बिजली की किल्लत का बहरान कैस्को ने कोयटा में लोड शेडिंग के दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद समेत जिले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग और जरी फीडर्स पर 18 घंटे की लोड शेडिंग इंसानी जिंदगी अजीरन बना रही है। कैस्को ज़राए के मुताबिक कौमी ग्रिड से कोयटा आने वाली बिजली की 4 ट्रांसमिशन लाइनों से बलूचिस्तान को सिर्फ 550 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि सूबे को ज़रूरत 2200 मेगावाट की है। तकरीबन 1650 मेगावाट बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कैस्को ने कोयटा में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 10 घंटे कर दिया है। जिले हेडक्वार्टर्स में 12 घंटे की लोड शेडिंग और ज़रूरी फीडर्स पर 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बलूचिस्तान के गर्म तरीन इलाकों तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद में 12-12 घंटे की इलाका मकीनों को परेशान लोड शेडिंग का सामना है, जिससे वो परेशान है। इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने लोड शेडिंग कम करने के लिए वज़ीर आज़म के पास जाने की तजवीज़ दे दी है।
मुल्क के मैदानी इलाके सूरज का पारा हाई हो गया है। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरों का बुरा हाल कर दिया। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 52, दादू लाड़काना में 51 और नवाबशाह डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी में कई घंटों की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने रवां हफ्ते बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी किया है। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सूरज आग बरसाने लगा। कहीं दर्जा हरारत 48 तो कहीं गर्मी का पारा 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। तपती धूप और गर्म हवाओं ने शहरियों को निढाल कर दिया। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश लग गया। बच्चे बड़ों ने नहरों का रुख कर लिया। झुलसा देने वाली गर्मी में कई घंटे बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। बिजली का जाना और जाने के बाद बिजली के आने का तवील इंतजार शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। 51 सेंटीग्रेड लाड़काना चल रहा है। मुल्क का गर्म तरीन शहर बन गया है और यहाँ पे लाइट का 3 दिन से नाम निशान नहीं है। इतनी लोड शेडिंग है, हमारा जीना आराम हो गया है। यहाँ पर पूरी रात लाइट नहीं होती है। मेरी वापडा वालों से गुजारिश है कि लोड शेडिंग थोड़ी कम करें। 8-10 घंटे लोड शेडिंग है इधर। ना हम पढ़ सकते हैं, ना को कारोबार कर सकते हैं और रात को भी आराम से सो नहीं सकते। दिन को हम बाहर होते हैं तो दिन को यहाँ भी नहीं होती और रात को घर पे नहीं होती। पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूरज की तपिश कम न हुई। गर्म मौसम में लोग घरों और सायादार जगहों पर रहने को तरजीह दे रहे हैं। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गर्मी को मजीद बढ़ा दिया है। सहराए चौलिस्तान में शदीद गर्मी की लहर और पानी की किल्लत से जानवर भी मुतासिर नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज के दौरान बलाई सिंध और जुनूबी पंजाब के अजला शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वजारतों की जानिब से पाक चीन मुआशी ताल्लुकात से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी इंडस्ट्री खुसूसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ज़राअत, IT, एनर्जी सेक्टर में ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। पाकिस्तान चीन में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात में इजाफे का ख्वाह है। हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से जामे प्लान तरतीब दिया गया है। CPEC के अगले मरहले के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीनी ताउन से गवादर बंदरगाह को लॉजिस्टिक्स का हब बनाया जाएगा। सरबरा GDA पीर पगारा और सरबरा JUI फे मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की है। तर्जुमान GDA के मुताबिक GDA के सरबरा पीर पगारा से जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर GDA के रहनुमा पीर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी, डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार अब्दुल रहीम, इरफानुल्लाह खान मरवत और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क खास तौर पर सिंध की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शिमाली वजीरिस्तान रजमक सब डिवीजन में रात के वक्त गर्ल्स स्कूल को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग लगने से स्कूल के कंप्यूटर्स, फर्नीचर और तालीमी असनाद के साथ दीगर सामान भी जलकर खाकस्तर हो गया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक कुछ अरसा कबल मार्च के महीने में भी तालीम दुश्मनों ने इसी स्कूल पर फायरिंग करके सोलर सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। स्कूल में तकरीबन 400 से ज़्यादा बच्चियां ज़ेर तालीम हैं। अहले इलाका ने वाक़े पर मायूसी का इजहार किया है और स्कूल की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के 6 अजला के 8 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। हुक्काम के मुताबिक कराची के जिला किमाड़ी के 2, मलीर के 1 जबकि सक्कर और हैदराबाद के 2 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में लाहौर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। अब तक पाकिस्तान के 39 अजला के 148 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। पिछले साल पाकिस्तान के 28 अजला के 126 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी।
रफ़ा पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने इसराइल से तजारती ताल्लुकात पर नज़रसानी करने का फैसला कर लिया है। यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर इसराइल के साथ इजलास बुलाने का फैसला किया गया, जिसमें इसराइल यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदे के तहत इसराइल के इंसानी हुकूक और जमहूरी असूलों से मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारियों की तामील पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के इस इजलास में नेतन्याहू हुकूमत से रफ़ा हमले रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के बारे में भी बात की जाएगी। ब्रसल्स में होने वाली यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास में रफ़ा के बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली फ़ौज के हमले की शदीद मज़म्मत की गई। इजलास में बैनुल अक़वामी कानून और आलमी अदालत इंसाफ की हिमायत का इयादा किया गया। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के साबिक सरबरा ने इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात रुकवाने के लिए आलमी अदालत इंसाफ की साबिका चीफ प्रोसिक्यूटर को कई मरतबा धमकी दी। नामवर बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मोसाद के साबिक सरबरा ने ICJ की साबिका चीफ प्रोसिक्यूटर से खुफिया मुलाकातों में उन्हें धमकी दी कि वो इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात ख़त्म कर दें। फातू बेनसोदा ने इसराइल के खिलाफ 2021 में तफ्तीश शुरू की थी, जिसके तसलसल में उनके जानशीन और मौजूदा चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मोसाद सरबरा ने कहा है कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, वरना तुम अपनी और अपने घर वालों की सिक्योरिटी ख़तरे में क्यों डालना चाहती हो। मोसाद ने फातू बेनसोदा के शोहर की खुफिया रिकॉर्डिंग्स की, उस पर उन्हें ब्लैकमेल करने और बाद में बदनाम करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की फौजी और सियासी इस्टेब्लिशमेंट को एक अरसे से इसी वारंट गिरफ्तारी का डर था। स्पोर्ट्स सीरीज के पहले मरहले में पंजाब इंटर डिविजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का लाहौर में आगाज हो गया है। 3 रोज़ा चैंपियनशिप में 9 डिवीजन्स की टीमें एक्शन में हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि इस सतह से उन्हें डिपार्टमेंटल और फिर कौमी टीम में आने का मौका फराहम किया गया है। स्पोर्ट्स पर पंजाब के ज़रिए तमाम होने वाली समर स्पोर्ट्स सीरीज में वॉलीबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्नासियम में हुई, जिसमें डीजी परवेज इकबाल का खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया और चैंपियनशिप के आगाज का ऐलान किया। मैं पंजाब समर स्पोर्ट्स सीरीज 2024 के बाकायदा तौर पर आगाज का ऐलान करता हूँ। खिलाड़ी खुश हैं कि उन्हें इस सतह पर इवेंट का इनेकाद करके आगे बढ़ने का मौका फराहम किया गया है। ऐसे अगर मौके मिलेंगे स्पोर्ट्समैन को, हमें स्पेशली, तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। सबको पता चलेगा वॉलीबॉल एक गेम है और उसका क्या लेवल क्या है पाकिस्तान में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नॉन डिपार्टमेंटल लड़के खेल रहे हैं, यंगस्टर को मौका मिल रहा है। इसमें हमारा जो है यंग टैलेंट वो ग्रूम होगा, सामने आएगा। चैंपियनशिप के दौरान कोचेज और टेक्निकल ऑफिशियल्स की कमेटी तश्कील दी गई है, जो बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी, जिन्हें माहाना वजीफा दिया जाएगा। हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे उसको कैंप में मौका मिलेगा, वो पाकिस्तान टीम में आएगा। जो बच्चे डिफरेंट डिवीजन से इतनी मेहनत करके आए हैं खेलने के लिए, तो उसमें हम डिफरेंट टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं। समर स्पोर्ट्स सीरीज के अगले मरहलों में हॉकी और कबड्डी के मुकाबले होंगे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज, लाहौर। ऑल पाकिस्तान अब्दुल नासिर एंड माजिद परवेज मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराची में शुरू हो गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची की बेशुमार ग्राउंड की अपग्रेडेशन मुकम्मल हो चुकी है और कुछ प्रोजेक्ट ज़ेरे तकमील है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ऑल पाकिस्तान अब्दुल नासिर एंड माजिद परवेज मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कराची के कई ग्राउंड को जदीद अंदाज में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया, जिसकी मिसाल ककड़ी ग्राउंड की शक्ल में मौजूद है। जो ग्राउंड अपग्रेड हुए हैं उनकी बुकिंग तो करानी पड़ेगी। हम कर ये रहे हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं उसमें जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए रेट्स को कम रखेंगे और जो बाहर से टीमें आती है वो प्रीमियम अदा करें ताकि ग्राउंड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन ग्राउंड्स को बनाने की एक कॉस्ट है जो हुकूमत बेयर कर लेती है, लेकिन इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। और वो तभी हो सकता है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जब ग्राउंड्स की बुकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे अकाउंट में आएंगे और फिर उन पैसों को उसी ग्राउंड की अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा।
सदीक मेमन मेमोरियल बास्केटबॉल कोर्ट पर होने वाले टूर्नामेंट में 9 टीमें शरीक हैं। आर्मी, नेवी, पंजाब और KPK की टीमों ने शिकस्त से माजरत कर ली, जिसकी वजह से सिंध की टीमों की तादाद 3 कर दी गई। पहले रोज वापडा ने सिंध वाइट को 36 के मुकाबले में 74 पॉइंट से शिकस्त दे दी। मिट्टी से तख्लीक होते फूल, माज़ी और हाल की रवायतों को जोड़ती मुसव्वरी। कराची की आर्ट गैलरी में फनपारों और रंगों में क्या पैगाम पोशीदा है, इस बारे में देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। एक आर्ट गैलरी, 2 मुसव्विरों की तस्वीरी नुमाइश। यास्मीन जहरा और आलिया यूसुफ के फनपारे देखने मुसव्विरी के दिलदादा क्लिफ्टन ब्लॉक 9 की आर्ट गैलरी पहुंचे। यास्मीन जहरा ने वाटर कलर, कलर पेंसिल, ग्राफाइट, कार्ट्रिज की मदद से ये पैगाम दिया कि बच्चों को परिंदों की तरह उड़ना सिखाएं, उनकी मुआवनत करें। माजी और मुस्तकबिल में हाल पुल का किरदार अदा करता है। कोर्स इनकी जनरेशन की नहीं हूँ, तो जहाँ से मेरी सेंसिबिलिटी आ रही है और फिर मैंने उनकी सेंसिबिलिटी ऐड करने की कोशिश की है और उन दोनों को मिक्स करके कोलैबोरेट किया है, तो इस वजह से। मुसव्विरा आलिया यूसुफ ने बताया कि उनका आर्ट वर्क मुगल दौर से मुताल्लिक है। मिट्टी से फूल पौधे बनाकर अमन और साथ चलने की तरगीब दी है। सब्जा और परिंदे हालात में ढलना जानते हैं। टेराकोटा का नाम सुनते ही लोगों के जहन में गमलों का एकदम से जहन में आता है कि हाँ गमले बनते हैं और उसके अंदर हम पौधे लगाते हैं, लेकिन उसी क्ले को मैंने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है टेराकोटा को, कि सिर्फ उससे गमले ही नहीं बनते और भी बहुत कुछ उसकी वेरिएशंस बन सकती हैं। 18 फनपारों पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश 4 जून तक जारी रहेगी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।